नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ वांटेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज के इस पेशकश में मैं एक रहस्यमय जॉब की कहानी लेकर आया हूँ। आइए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। आज मैं आपको जो अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। इसे मैं सोचकर आज भी डर जाता हूँ। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो मेरे साथ हुई थी। मैं दिल्ली की तंग गलियों के एक छोटे से कमरे में रहकर दिन रात नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मेरे आंखों में एक सपना था, अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करवाना, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। महीने से किराए के पैसे नहीं दिए और मकान मालिक की धमकियां सुनकर मेरा दिल बैठ जाता था। एक दिन जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक भारी और धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं ही अर्जुन हूँ, बताइए। आपको नौकरी चाहिए? उस आवाज में कोई भाव नहीं था, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। मेरी आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल, उसने कहा। तैयार हो जाइए, कल सुबह की फ्लाइट से आपको शिमला जाना है। वहाँ से एक गाड़ी आपको लेने आएगी। और हाँ, काम बहुत मुश्किल और अजीब है, लेकिन तनख्वाह जितनी आप सोच भी नहीं सकते, उससे 10 गुना ज्यादा। मेरा दिमाग घूम गया। शिमला, इतनी भारी तनख्वाह, यह सब कुछ अजीब लग रहा था, पर मेरी मजबूरी ने मुझे सोचने का मौका तक नहीं दिया। मैंने उसको हाँ कर दिया। अगले दिन बिना कुछ सोचे समझे मैंने दोस्त से पैसे उधार लेकर फ्लाइट की टिकट करी और शिमला पहुंच गया। एयरपोर्ट पर एक पुरानी सी काली गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, आइए साहब, और फिर चुप्पी साध ली। गाड़ी शहर से दूर पहाड़ों की सुनसान और घुमावदार सड़कों पर दौड़ने लगी। सूरज ढलने लगा और चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगा। हवा में अजीब सी ठंडी सीलन भरी महक थी जो मेरे मन को बेचैन कर रही थी। कई घंटों की लंबी और खामोश यात्रा के बाद गाड़ी एक घने जंगल के किनारे रुकी। सामने एक ऊंची लोहे की बाड़ थी, जिससे के पीछे एक पुराना टूटा हुआ गेट था। बाड़ पर हरी हरी काई जमी हुई थी और गेट से जंग की तीखी बदबू आ रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बिना कोई बात किए एक चाबी का गुच्छा मुझे थमा दिया। आगे का रास्ता पैदल ही जाना पड़ेगा आपको, इतना कहकर वो गाड़ी मोड़कर चला गया। मैंने आवाज दी, अरे मेरा मालिक कौन है, काम क्या है? लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में खो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। रात का समय हो चुका था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई, गेट पर जंग लगी हुई जंजीरें खोली और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। रास्ता टूटी हुई ईंटों और झाड़ियों से भरा था। झाड़ियां इतनी बढ़ चुकी थी कि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। साथ में डर अलग से लग रहा था कि कोई सांप या कीड़ा मेरे को काट ना ले। दूर, बहुत दूर, घने पेड़ों के बीच में एक विशाल काली छाया सी नजर आ रही थी। यही वो घर था जहाँ मुझे नौकरी करनी थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा में एक अजीब सी गंध और भी तेज होती जा रही थी। ये गंध पुरानी मिट्टी, सीलन और किसी चीज के सड़ने की थी। पेड़ों की डालियां भूतिया हाथों की तरह प्रतीत हो रही थी, जैसे मुझे अंदर जाने से रोक रही हो। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़कने लगी। जब मैं घर के पास पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक खंडर था। खंडर, 2 मंजिला मकान जिसकी छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका था। दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था और उन पर काली काली काई जम चुकी थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जिनमें से हवा की सरसराहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मुख्य दरवाजे पर एक मोटा ताला लगा था, इस पर जंग की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने उस चाबी के गुच्छे में से सबसे बड़ी चाबी ढूंढी और उससे उस ताले को खोल दिया। ताला खुलते ही एक पुरानी तीखी आवाज आई और दरवाजा एक झटके से खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, धूल के कण हवा में नाचने लगे। फर्श पर मोटी धूल की परत थी और चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए थे। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक लिफाफा रखा था। लिफाफा देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। कमरे में सभी चीजें पुरानी थी और वो जो लिफाफा एकदम नया लग रहा था।
इसलिए मैंने उसको उठाया। शायद काम के बारे में कुछ इसमें लिखा हो। मैंने लिफाफा उठाया और खोला। अंदर एक पत्र था। पत्र पर लिखा था, आपको इस घर में 1 महीने के लिए रहना है। हर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक आपको इस घर के हर कमरे और हर कोने में सिर्फ झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है। इस दौरान कुछ भी हो आपको डरना नहीं है। दरवाज़ा हमेशा बंद रखना है और किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाना है। अगर आपने एक दिन भी काम छोड़ा या भागे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं सोच में पड़ गया और उस पत्र को लिफाफे में बंद करके वहीं रख दिया और सोचा, ये कैसा काम है, सिर्फ सफाई? लेकिन ये धमकी क्यों दे रहा है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिससे निकलना नामुमकिन है। मैंने वापस जाने के बारे में सोचा, पर तभी मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। मैं वापस नहीं जा सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक पुराना माचिस का डब्बा ढूंढा जो मेज पर ही पड़ा था। मैंने माचिस जलाई और एक पुरानी धूल से भरी लालटेन को जलाया। लालटेन की पीली रोशनी में पूरा कमरा अजीब सा डरावना लग रहा था। मैंने सोचा, चलिए अब काम शुरू करते हैं। मैंने टॉर्च और लालटेन हाथ में ली और एक एक करके कमरे देखने लगा। हर कमरे में धूल और जाले थे। कुछ कमरे में टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी जो किसी शैतान की तरह लग रही थी। मैं एक कमरे में गया जिसकी दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें काली और डरावनी थी। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, मुझे लगा कि वो बूढ़ा आदमी मुझे ही देख रहा है। मैंने जल्दी से टॉर्च हटाई और आगे बढ़ गया। आखिर में मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। सीढ़ियां लकड़ी की थी और उन पर चढ़ते ही क्रिक क्रिक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कंकाल उन पर चल रहा हो। मैं धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा सा कॉरिडोर था जिससे कई कमरे जुड़ रहे थे। कॉरिडोर के आखिरी में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। इस दरवाजे पर भी एक पुराना ताला लगा हुआ था। मुझे लगा कि यह कमरा भी खाली होगा, पर तभी मैंने उस बंद दरवाजे के अंदर से एक अजीब सी हल्की फुसफुसाहट सुनी। फुसफुसाहट एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी में बदल गई। ये हंसी किसी बच्चे की थी, एक छोटे बच्चे की हंसी। और फिर जैसे ही वो हंसी तेज हुई, अचानक उस कमरे के अंदर एक छोटे बच्चे के कदमों की आवाज आने लगी जो दौड़ रहा था। और वो हंसी उस दरवाजे के एकदम करीब आ गई। मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। लालटेन में नीचे ही रखाया था। मैं उस दरवाजे को घूर रहा था जहां से वो डरावनी हंसी आ रही थी। उस पल जो मेरे ऊपर गुजरी उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक तरफ घना अंधेरा, दूसरी तरफ एक बंद दरवाजे के पीछे से आती वो डरावनी हंसी। मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी फट जाएगा। मेरे हाथ पांव सुन पड़ चुके थे और मैं वही सीढ़ियों के पास खड़ा रह गया, हिल भी नहीं पा रहा था। वो हंसी और कदमों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वो बच्चा दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया हो और अपनी नन्ही उंगलियों से दरवाजे पर खरोच रहा हो। क्रिक 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 की हल्की सी आवाज़ आई और मुझे लगा जैसे दरवाजे के पीछे से कोई मुझे झांक रहा हो। फिर मैंने देखा उस दरवाजे में एक हल्का सा बहुत छोटा सा छेद था। उस छेद से एक आंख मुझे देख रही थी। मैं बहुत डर गया। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। हंसी बंद हो गई, कदमों की आवाज़ थम गई और दरवाजे अपनी जगह पर एकदम खामोश हो गया। इस सन्नाटे ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। यह चुप्पी उस हंसी से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे जमीन पर झुका और अपने कांपते हाथों से टॉर्च को टटोला। जैसे ही मेरे हाथ टॉर्च पर लगे, मैंने उसे उठाया और ऑन किया। उसकी पीली रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और मुझे कुछ राहत मिली। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अभी भी बंद था और उस पर लगा जंग लगा ताला अभी भी अपनी जगह पर ही था। सब कुछ वैसा ही था जैसा कुछ पल पहले था, क्योंकि ये सिर्फ मेरा वहम भी हो सकता था या मेरी सिर्फ एक कल्पना। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने खुद को समझाया, अर्जुन तुम्हें यहीं रुकना है।
अर्जुन, तुम्हें यहीं रुकना है। तुम्हें अपनी माँ के लिए यह नौकरी करनी ही पड़ेगी, डरना नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाई, टॉर्च और लालटेन को मजबूती से पकड़ा और अपनी सफाई का काम शुरू करने का फैसला किया। मैंने सोचा अगर मैं काम में लगा रहूँगा तो मेरा ध्यान डर से हट जाएगा। मैंने नीचे जाकर एक पुरानी झाड़ू और एक बाल्टी ढूंढी जो एक कोने में रखी थी। उन पर भी धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैं सबसे पहले उस कमरे में गया जहाँ बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी थी। मुझे लगा यहीं से शुरू करना चाहिए। मैं कमरे में घुसा और जैसे ही मैंने झाड़ू उठाई, अचानक दरवाजों के ऊपर एक मकड़ी, बहुत बड़ी मकड़ी, धीरे धीरे मेरे सामने नीचे उतरने लगी। उसकी 8 आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वो मुझे ही देख रही हो। मेरे हाथ से झाड़ू छूट गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा यह तो एक सामान्य सी मकड़ी है, डरने की क्या बात है इसमें। मैंने झाड़ू उठाई और मकड़ी को हटा दिया। सफाई करते हुए मैं उस कमरे में रखी एक बड़ी लकड़ी की अलमारी के पास पहुंचा। अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे अंदर से कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। मुझे लगा यह भी मेरा वहम होगा। मैंने अपना हाथ हटाया और वहाँ से हटकर दूसरी तरफ सफाई करने लगा। जब मैंने कमरे का एक कोना साफ किया तो मुझे वहाँ एक पुराना लकड़ी का खिलौना मिला। यह एक छोटी सी रेलगाड़ी थी जिस पर जंग लग चुकी थी। खिलौने को देखकर मेरे दिमाग में उस बच्चे की हंसी और कदमों की आवाज़ फिर से घूमने लगी। मैंने उस खिलौने को वहीं रहने दिया और आगे बढ़ गया। कमरे के दूसरे कोने में एक बड़ा सा गोल मेज रखा था जिसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी मेज के ऊपर डाली तो मुझे लगा जैसे मेज पर कुछ लिखा हुआ है। मैंने पास जाकर देखा। मेज पर उंगलियों से धूल हटाकर लिखा हुआ था, तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। यह देखकर मेरी आंखें फट गईं। मैं डर के मारे पीछे हटा और उस कमरे से बाहर निकल गया। मैंने सोचा नहीं, यह काम मेरे बस का नहीं है, मुझे वापस चला जाना चाहिए। पर तभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैं अचानक मुड़ा और वहाँ दीवार पर एक परछाई थी, एक बहुत लंबी अजीब सी परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और वो परछाई गायब हो गई। मैं बुरी तरह काँप रहा था। मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति इस घर में मेरे चारों ओर घूम रही है। मैंने जल्दी सभी कमरे साफ किए और वापस नीचे आ गया। रात के 3 बज चुके थे। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने सोचा बस किसी तरह सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ। मैं एक कोने में दीवार से देख लगाकर बैठ गया। लालटेन को पास रखा और अपनी टॉर्च की रोशनी को कम कर दिया। तभी ऊपर की मंजिल से क्रिक क्रिक की आवाज़ फिर से आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ धीरे धीरे मेरे ऊपर आ रही हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं सांस रोके उस आवाज़ को सुन रहा था। आवाज़ धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी और फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा और फिर मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, मेरे बिल्कुल करीब से, मेरे ठीक पीछे। उस पल मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। मैं अपनी सांस रोककर बैठा था। मेरे कानों में सिर्फ उस सांस की आवाज़ गूंज रही थी, मेरे बिल्कुल करीब, मेरे बिल्कुल ठीक पीछे। उस सांस में एक अजीब सी सीलन और ठंडी हवा का एहसास था, जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हो। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुका था और मैं प्रार्थना कर रहा था ये सब एक बुरा सपना हो और मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊं। पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे हाथ पांव जैसे जम गए थे। मैंने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को कपा दिया। मेरे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो सांस की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मेरे कानों में और तेज हो गई। मैं बुरी तरह घबरा चुका था। ये कैसा वहम था? क्या मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ? मैंने तेजी से अपनी टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी को चारों तरफ घुमाया। कमरे में सिर्फ पुराने फर्नीचर, धूल और जाले ही थे। मैं तुरंत उठा और दरवाजे की तरफ भागा।
लेकिन जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर लगा, दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया। मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत तेज धक्का मारकर उसे बंद किया हो। मैंने तेजी से हैंडल को मोड़ा, लेकिन वो जाम हो चुका था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, उस पर हाथ से जोर जोर मारा, पर वो हिला भी नहीं। मैं अंदर बुरी तरह फंस चुका था। तभी कमरे के एक कोने से मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ थी एक पुरानी गुड़िया की, जो अपनी टूटी हुई आंखों से मेरी तरफ घूर रही थी। मैं वहीं रुक गया। उस गुड़िया का एक हाथ टूटा हुआ था और उसके मुंह पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। और फिर अचानक उस गुड़िया का सिर अपनी जगह से हिलकर एक तरफ झुक गया। मैंने डर के मारे एक चीख मारी और पीछे की तरफ भागा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मुझे याद आया उस दरवाजे पर लगा ताला, कहीं वो भी। मैंने हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ देखा और पाया कि वो ताला अब वहाँ नहीं था। मैं समझ चुका था कि इस घर में कोई अदृश्य शक्ति है या फिर भूत प्रेत का साया है, और वो मुझसे चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर ना निकलूं। लेकिन मुझे तो काम पूरा करना था। अगर मैं भागा तो अंजाम बुरा होगा। मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा और हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। शायद उस कमरे में जिसके पीछे से बच्चे की हंसी आई थी, वही इस सब का राज छुपा है। मैं धीरे धीरे कांपते हुए सीढ़ियाँ चढ़ा। क्रिक क्रिक की आवाज़ फिर से आने लगी, जो अब मेरे कानों में किसी डरावने संगीत की तरह लग रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने कॉरिडोर में लगी हुई सभी बंद खिड़कियों को देखा। हवा की सरसराहट की आवाज़ें अभी भी आ रही थी, लेकिन अब मुझे लगा कि यह हवा की नहीं बल्कि किसी के फुसफुसाने की आवाज़ है। मैं उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा अब भी बंद था, पर ताला अपनी जगह पर नहीं था। मुझे लगा जैसे किसी ने ताले को जानबूझकर हटाया हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया, पर मेरे मन में यह जानने की इच्छा बहुत तेज थी कि आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या। मैंने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे से दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सी घुटन भरी हवा मेरे मुंह पर आकर लगी। अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरा खाली नहीं था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी, जो खून से बनाई गई थी, और फर्श पर चारों तरफ बच्चों के खिलौने बिखरे हुए थे, पर उन सभी खिलौनों पर खून के धब्बे थे। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर एक बच्चे का खिलौना पड़ा था, एक छोटी सी गुड़िया, उसी गुड़िया की तरह जो मैंने नीचे देखी थी। मैंने डर के मारे अपनी टॉर्च की रोशनी उस गुड़िया पर डाली, और तभी अचानक गुड़िया का हाथ हिलने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर उठा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुड़िया मेरी तरफ इशारा कर रही हो। और फिर अचानक मेरे कानों में एक धीमी लेकिन बहुत डरावनी आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ किसी बड़े आदमी की थी और वो आवाज़ कह रही थी, स्वागत है तुम्हारा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, पर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मेरी टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस पल अंधेरे में मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरे कानों में वो भारी डरावनी आवाज़ गूंज रही थी, स्वागत है तुम्हारा, तुम जिंदा नहीं जाओगे, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम और कहां पर हो? मेरी आवाज़ अंधेरे में खो गई और फिर वो बच्चे वाली हंसी फिर से गूंजने लगी। इस बार वह हंसी कमरे में हर जगह से आ रही थी, जैसे कई बच्चे चारों तरफ दौड़ रहे हो और मुझ पर हंस रहे हो। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आ रहा है। पैरों की हल्की सरसराहट की आवाज़, जैसे कोई ज़मीन पर धीरे धीरे घिसट रहा हो। वो आवाज़ मेरे बहुत करीब आ गई और फिर मेरे कानों में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें खेलना पसंद है? मैं डर के मारे पीछे हट गया और मेरे पैर उस गुड़िया पर पड़ चुके थे, जिसे मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा था। क्रैक की आवाज़ आई और गुड़िया का सिर मुड़कर मेरे पीछे आकर गिर गया। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ से बचना नामुमकिन है। मैंने सोचा, नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे पर लगा, मैंने देखा कि दरवाजे के ऊपर से
कोई काले रंग का पतला सा हाथ निकल रहा था। एक ऐसा हाथ जिसकी उंगलियां बहुत लंबी और मोटी थी, उन पर नाखून भी नहीं थे। वो हाथ धीरे धीरे नीचे आ गई और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर कसकर पकड़ लिया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था मैं एक ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ से कोई नहीं बच सकता। अचानक लालटेन की रोशनी जो मैंने नीचे छोड़ी थी वह खुद ब खुद जल गई। उसकी पीली कमजोर रोशनी में मैंने देखा कि सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत बैठी है जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो मुझे ही घूर रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और उसके शरीर पर अजीबोगरीब घाव थे, जैसा किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। मैं अपनी जगह पर ही जम गया था। मुझे लगा कि मैं अब मर जाऊंगा और तभी उस बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। सिर्फ सीढ़ियों पर खून के निशान थे जो मेरी तरफ आ रहे थे। मैं समझ चुका था कि यह सब कोई वहम नहीं है, यह सब सच है। मुझे याद आया कि मुझे काम पूरा करना है। पत्र में लिखा था कि अगर मैंने काम नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने सोचा अब चाहे कुछ भी हो मैं ये काम पूरा करूंगा। मैंने हिम्मत जुटाई, नीचे गया और अपनी टॉर्च की बैटरी ढूंढी। एक मेज के नीचे मुझे एक पुरानी टॉर्च मिली जिसकी बैटरी अभी भी काम कर रही थी। मैंने उसे उठाया और काम शुरू करने का फैसला किया। मैं रात भर उस पुराने घर की सफाई करता रहा। डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे पर मैं रुका नहीं। जब सुबह के 5 बजे तो अचानक सभी भूतिया आवाजें और परछाइयां गायब हो गईं। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर से कोई भारी बोझ हटा दिया। मैं थककर उसी कोने में बैठ गया जहाँ मैं रात को बैठा था। मेरी आंखें बंद हो रही थी। कुछ देर बाद मुझे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस तस्वीर में थी जो मैंने रात को देखी थी। वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे एक लिफाफा दिया। लिफाफे में मेरी तनख्वाह थी, इतनी ज़्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, तुम यहाँ से अब जा सकते हो। मैं खुश हो गया। मैं तुरंत वहाँ से भागा और लिफाफे को खोलकर देखा। लिफाफे में करीब 1 लाख रुपए थे। मैं गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए मैंने गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मेरा डर भी कम होता जा रहा था। जब मैं उस गांव के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो मुझे देख रही थी वो मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा और वो वही बूढ़ी औरत थी जो मुझे रात को दिखी थी। मैं तुरंत रुक गया। वह बूढ़ी औरत मेरी तरफ आई और उसने मुझसे कहा, बेटा तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, इस घर से कोई नहीं बच सकता। जो कोई भी यहाँ आया है वह जिंदा नहीं रहा। मैं डर के मारे कांप गया। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, इस घर से कोई नहीं बचा है। यह शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसके एक एक शब्द में जो दर्द और डर था वो मेरे दिल में घर कर गया। मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, आप कौन है और वो घर क्या है, किसका है? बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ जो इस गांव में रहती हूँ, पर वो घर नहीं है, एक कब्रगाह है। बहुत साल पहले वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस घर में एक परिवार रहता था, एक बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा। बूढ़ी औरत की आवाज़ कांप रही थी जैसे वो उस घटना को फिर से जी रही हो। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही क्रूर और लालची था। उसने अपने ही बेटे को पैसे के लिए मार डाला। कहते हैं उसने किसी शैतान से सौदा किया था, बदले में उसे दौलत मिली, पर उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो गई। उसके बाद कोई भी उस घर में गया वो जिंदा नहीं लौटा। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो
वो बच्चा जो रात भर मुझे डराता था वो उसी बूढ़े आदमी का बेटा था क्या? और वो बूढ़ा आदमी जिसकी तस्वीर मैंने देखी वो एक शैतान था? बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो बूढ़ा आदमी वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी आत्मा को बचाने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाएगा। ये नौकरी नहीं, मौत का जाल है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ बेटा। मेरे दिमाग में तूफान उठ रहा था। एक तरफ मेरी माँ की लाचारी, उनकी बीमारी, और दूसरी तरफ मेरे ऊपर मौत का साया। मेरी रूह कांप रही थी, पर मेरे दिल में एक आवाज़ थी, अर्जुन अगर तुम भाग गए तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? मैंने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और उससे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं नहीं जा सकता। मेरी माँ का इलाज सिर्फ इसी नौकरी से हो सकता है। मैं एक और रात वहाँ रहूँगा। बूढ़ी औरत की आंखों में मायूसी और डर था। उसने कहा, तुम्हारी मर्जी, पर एक बात याद रखना, वो रात को और भी ताकतवर हो जाते हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गई। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। सूरज की रोशनी में भी मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा, क्या मैं एक और रात वहाँ रह पाऊंगा? शाम होने लगी और एक अजीब सी उदासी मेरे दिल में छा गई। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और उस घर की तरफ चल पड़ा। इस बार हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरे बेचैनी को बढ़ा रही थी। पैरों की टहनियाँ मुझे देख रही थी, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मैं घर के अंदर गया और दरवाजे बंद कर लिए। इस बार अंधेरा बहुत ज्यादा घना था। मुझे लगा कि उस घर में कोई और भी मौजूद है। मैंने लालटेन जलाई और सफाई का काम शुरू कर दिया, पर इस बार हर कोने में मुझे एक अजीब सी आहट महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे हर कदम पर नजर रख रहा हो। मैं उस कमरे में गया जहां बच्चों के खिलौने बिखरे हुए थे। मैंने देखा कि वो गुड़िया जिसका हाथ मैंने तोड़ दिया था वो अपने आप ठीक हो चुकी थी। मैं डर के मारे पीछे हटा। ये तो जादू था। अचानक कमरे में लगे झूमर से एक अजीब सी आवाज आई। मैंने ऊपर देखा और पाया कि झूमर धीरे धीरे हिल रहा था। मैं डर के मारे वहां से भागा, पर जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि कॉरिडोर में एक छोटा बच्चा खड़ा है। वही बच्चा जिसकी हंसी मैंने रात को सुनी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बच्चा धीरे धीरे मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, तुम्हें खिलौने पसंद है? मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे लगा कि वो मुझे मार देगा। मैं पीछे हटता रहा और वो पूछता रहा, तुम्हें खिलौने पसंद है ना? उसने फिर से कहा। मैं वही बैठ गया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बच्चा वहाँ नहीं था, पर अब मेरे सामने ज़मीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उठाया और खोला। डायरी में उस बूढ़े आदमी की लिखावट थी। डायरी में उस बूढ़े आदमी ने कुछ लिख रखा था। उसने लिखा था, आज मैंने अपने बेटे को मार दिया। अब मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस घर में रहेगी। अब कोई भी यहाँ आएगा मैं उसे भी मार दूंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और डायरी को आगे पलटा, और जो मैंने आगे देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। डायरी के अगले पेज पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था और मेरे नाम के नीचे एक तारीख भी थी। ये तारीख आज की रात की थी और उसके नीचे लिखा था, अर्जुन आज रात तुम्हारी बारी है। मैंने तुरंत डायरी को फेंका और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें काली थी मेरे सामने खड़ा था और उसके हाथों में एक काला पत्थर था जिससे वो मेरी तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को अपने सामने देखकर मेरी सांसें रुक सी गई थी। वो बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि कोई कंकाल था जिसकी त्वचा सूखी हुई थी और हड्डियां साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक काली गहरी खाई थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके हाथों में जो काला पत्थर था उससे एक अजीब सी काली धुंध निकल रही थी जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी। उसने एक धीमी कर्कश आवाज में कहा, तुम जानते हो तुम यहाँ क्यों आए हो?
मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। तुम यहाँ आए हो मेरी आत्मा को आज़ाद करने। तुम्हारी बलि देकर मैं आज़ाद हो जाऊंगा। उसकी हंसी, वह हंसी इतनी तीखी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैं समझ गया था कि ये वही बूढ़ा आदमी है जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने मुझे पहले ही बताया था। उसने अपने दौलत के लिए अपने ही बेटे की बलि दे दी थी और अब वो मेरी बलि चाहता था। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं यहाँ से जाऊंगा, मुझे जाने दो। नहीं, वो भी चिल्लाया, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। अचानक कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया। उस काले पत्थर से निकली धुंध मेरे चारों तरफ फैल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे कसकर पकड़ रही हो। मैं जमीन पर गिर गया, मेरी सांस रुकने लगी थी। तभी मुझे अपने सामने एक हल्की सी रोशनी दिखी। ये रोशनी एक छोटे से बच्चे के चेहरे से आ रही थी, वही बच्चा जिसकी हंसी मैं रात भर सुन रहा था। उसकी आंखें काली नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में मुझसे कहा, उस पत्थर को तोड़ दो अंकल, यही उसकी कमजोरी है। मैं उस बच्चे को देख रहा था। क्या ये सच में मेरी मदद कर रहा है? क्या ये वही आत्मा थी जिसकी कहानी बूढ़ी औरत ने मुझे बताई थी? मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और बहुत मुश्किल से अपने हाथों को हिलाया। मैंने उस पत्थर की तरफ इशारा किया जो बूढ़े आदमी के हाथ में था। वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम इस पत्थर को तोड़ पाओगे? वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसकी काली आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर उस पत्थर को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, मुझे एक बहुत तेज बिजली का झटका लगा। वो पत्थर बहुत गर्म था, जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो। मैंने दर्द से चिल्लाया, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं जानता था यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने उस पत्थर को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर फेंक दिया। धड़ाम, एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई बम फटा हो, और वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। पत्थर के टूटते ही बूढ़े आदमी के शरीर से काली धुंध निकलने लगी। उसकी डरावनी हंसी एक दर्द भरी चीख में बदल गई। वो चीख पूरे घर में गूंजने लगी और फिर वो चीख धीरे धीरे शांत हो गई। बूढ़े आदमी का शरीर जमीन पर गिर गया और वो एक राख में बदल चुका था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मेरे शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था, पर मैं जानता था कि मैं बच गया हूँ। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। वो धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। मुझे लगा कि उसकी आत्मा को भी अब शांति मिल गई थी। अचानक पूरे घर में कंपन होने लगी। दीवारों से धूल और पत्थर गिरने लगे। मैं समझ गया था कि ये घर अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा था। मैंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। मैं सीढ़ियों से भागा, दरवाजों से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। पूरा घर धुआं और धूल के गुब्बार में बदल गया था। मैंने दूर से ही उस गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। जब मैं गांव के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत जो मुझे पिछली शाम मिली थी, मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम बच गए, उसने कहा। हाँ, मैं बच गया, मैंने कहा। उस बच्चे ने मेरी मदद की। फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें एक बैंक का कार्ड और एक पर्ची थी। उस पर्ची पर लिखा था, तुम्हारे अच्छे काम के लिए अब तुम तुम्हारी माँ का इलाज करवा सकते हो। पासवर्ड है 2426। मैंने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और वो धीरे धीरे गायब हो गया। मैं समझ गया था वो भी एक आत्मा थी जो इस घर की कहानी को बताने के लिए यहाँ थी। मैं तुरंत अपने शहर वापस गया और मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया। आज मेरी माँ बिल्कुल ठीक है और मैं भी। पर मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। जब भी मैं रात को अकेला होता हूँ, मुझे उस बच्चे की हंसी और उस बूढ़े आदमी की चीख सुनाई देती है। मैं हमेशा सोचता हूँ, क्या ये सब सच में हुआ था या सिर्फ मेरा वहम था? पर यह मेरा वहम नहीं हो सकता। यह कहानी सिर्फ एक रहस्यमय नौकरी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जहाँ एक इंसान को अपनी हिम्मत और प्यार की असली ताकत का पता चला। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।